हेलो दोस्तों। और मुझे पता है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो ज़िंदगी में बड़ी अहम होती है। ये ज़िंदगी है ना, बड़ी हार्ड है और इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आपको ना इन परेशानियों से घबराना नहीं है, भागना नहीं है। जितनी परेशानियाँ आ रही हैं समझो उतना ही निखार आता है जीवन। उन परेशानियों से लड़ो, आगे बढ़ो, आगे जाके देखो। आगे जाने के बाद वाक़ई सुकून होता है। और जो लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ना, अगर उन्हीं की छाती पर तुम लोग तरक्की करते हो, उनको बहुत जलस होती है। उन्हें लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बाकायदा ही जब आप बहुत सारी परेशानियों से लड़ के आपकी आंखों में आंसू आते हैं, परेशान होते हो, दुखी होते हो, उसके बाद भी स्ट्रगल करके जब आप आगे बढ़ते हो ना, उसके बाद जो सुकून मिलता है वाक़ई वाह, बहुत शानदार सुकून होता है वो। और उसको आप फील करोगे, महसूस करोगे, तो एक अलग ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आए तो समझ लेना उसके बाद बहुत ज़्यादा ही सुकून आने वाला है। तो आप अपने जीवन में इतनी मेहनत कीजिएगा, इतनी स्ट्रगल कीजिएगा कि वाक़ई आप आगे निकल सको। और ये जो अपने हैं ना, बिल्कुल तुम्हारा करीबी दोस्त होगा। जब आप अपना स्टाइल चेंज करोगे, उसे लगेगा कि वाक़ई ये तरक्की कर रहा है, तो उस पे वो देखा नहीं जाता है। फिर तो वो अपनी एक्टिविटी चेंज कर लेता है, बातों के हाव भाव चेंज कर लेता है। तो समझ लेना कि इसको बहुत ज़्यादा जलस हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन आपको इतना भी भावनाओं में नहीं खोना है कि अपनी मेहनत कम कर देनी है। अपनी मेहनत तो वाक़ई करते रहिए और उसको जारी रखिएगा। जब आप मेहनत जारी रखोगे, लगातार प्रयास करोगे, तो उसके बाद आपको 100% सफलता मिल ही जाएगी। और अपने धैर्य को कंट्रोल रखना है। बिल्कुल आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब आप परेशान होकर थक कर बैठ जाओगे तो फिर आपकी जो आगे बढ़ने की गति है वो कम हो जाएगी। जैसे एक गाड़ी होती है ना, जब वो चढ़ाई में चढ़ती है तो हमको एक्सीलेटर दबाता ही रहना पड़ता है। अगर आप एक्सीलेटर दबा के नहीं रखोगे तो वो गाड़ी पीछे की तरफ आ जाएगी। इसीलिए लगातार गाड़ी को, अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर को दबाते रहिए, जिससे अपनी गाड़ी आगे चलती जाए और उसके बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। इसीलिए हमें हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल तरीके से सद के देखभाल के और आगे बढ़ाते रहना है। जैसे जंगल होता है ना, जंगल तो उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं और उन जानवरों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा होता है। और जैसे चूहा है, उसकी मोर से कोई दुश्मनी नहीं है। नमस्कार जी। और सर्प है, उसकी भी मोर से कोई दुश्मनी नहीं है। चूहा है, उसकी बिल्ली से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब सर्प अपने बिल से बाहर निकलता है तो उसको टेंशन होता है, यार कहीं मोर ना हो, ऊपर बाज ना हो, या कोई ऐसा पक्षी ना हो जो मुझे मार दे। इसीलिए जो ज़िंदगी है ना, इसको अपन को देख के चलना है। जब भी हम अपने काम के लिए निकलें तो अपनी आँखें, कान हैं, सभी खोल के निकलें। क्योंकि हमें लोग परेशान करेंगे, हमें लोग टॉर्चर करेंगे, लेकिन हमको उनसे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अपन को इधर से उधर साइड में देखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चलना है। क्योंकि ये ज़िंदगी भी बिल्कुल एक जंगली जानवरों की तरह है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है। जैसे मोर को, सर्प को मोर खाई जाता है, उसकी पहले से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है उसका, सर्प ने मोर का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और उनके संपर्क भी नहीं है। वो ऊपर रहती है, वो नीचे रहता है बेचारा, लेकिन फिर भी उसको उससे खतरा रहता है। जैसे हिरन है, उसको शेर से खतरा रहता है, और चूहा है, उसको बिल्ली से खतरा रहता है। जैसे एक अपनी ये ज़िंदगी है ना, इसमें एक दूसरे से खतरा ही है। जैसे ही जो हमारे आड़ोस पड़ोस में लोग हैं, वो बिल्कुल अपन को ऐसा लगता है कि अपने, लेकिन वो अपने नहीं होते हैं। इसीलिए अपन को हमारी जो ज़िंदगी है उसको बिल्कुल तरीके से देखभाल के चलना है। कौन अपना है, कौन पराया है। हालांकि अपन को भावनाओं खो के और अपनी ज़िंदगी को स्लो नहीं करना है और लगातार अपनी मेहनत करते रहना है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा जीवन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को बिल्कुल खुश रखिए। जैसे सामने वाले को लगे यार कि इसको तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे गांव में एक कहावत है कि जो अपनी झोंपड़ी होती है ना, उसका लोग अपनी झोंपड़ी के राजा होते हैं। और जब भी अपने घर से बाहर निकलो तो केवल पानी ही पीकर बाहर निकलो, लेकिन अपनी मूंछों में ताव देके निकलो, जो सामने वाले पड़ोसी को पता लगे कि यार ये तो बड़ा सुखमय है।
उसको क्या पता है कि खाना खा के आया है कि नहीं खा के आया है। अगर उसको बताओगे कि आज मैंने खाना नहीं खाया है यार, और मैं तो 2-3 दिन से भूखा हूँ, तो वो और मज़ा लेगा कि यार वाक़ई दे, अब तो भगवान ने सुन लिया, अब तो ये बिल्कुल ख़त्म। इसलिए जब भी अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलो, बिल्कुल भले ही पानी पी के निकलो, एकदम मुँह में ताव दे के डकार मार के उसको लगे कि वाक़ई दे यार अच्छा खाना खा के आया है ये। इसलिए बिल्कुल मस्त और स्वस्थ तरीके से काम कीजिए। धन्यवाद सर।